हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न को दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा तीन भुजा वाले चित्र। त्रिभुज का मतलब तीन भुजा वाला चित्र जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जैसे मान लीजिए हमने चित्र बना दिया ये, ठीक, ये मान लीजिए हमने चित्र बना दिया। ठीक है, अब इसका यहाँ देखिएगा कि दो भुजा बराबर कह रहा है, यानी कि मान लीजिए ए बी और सी में से ये वाला ए और बी दोनों क्या है, बराबर। ठीक है, तभी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो उसमें क्या लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं, तो परिमाप होता है, देखिए, परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, क्या लिखा है, त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। ये हो गया आपका, क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे परिमाप की जगह पर 30 सेंटीमीटर बराबर तीनों भुजाएं में कौन कौन सी है, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाएं। ठीक है, मगर इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ए बराबर बी है। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज माने हैं तो इसलिए त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर, तो ए और बी दोनों बराबर हैं। लिखा है उसकी बराबर भुजाएं। प्रश्न में क्या लिखा है कि उसकी बराबर भुजाएं। तो जो बराबर भुजाएं, प्रश्न को पढ़ते चलिए, सॉल्व करते चलिए, क्योंकि अगर एक बार पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो गलत भी हो सकता है। तो उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं। जो दिया है वो निकाल लेंगे हम। तो बराबर भुजाएं कितने सेंटीमीटर की हैं, 12 सेंटीमीटर। बराबर ये और ये दोनों है ना, तो 12 ये और 12 ये, ए और बी दोनों क्या है, 12। ठीक, अब देखिए हम इनको यहाँ रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है, सी का मान नहीं पता। क्या लिखा है आगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, तो आपको याद होगा हीरोन का सूत्र। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो देख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है करनी में, यानी कि अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, ठीक, फिर एस माइनस बी और हो गया एस माइनस सी। इसमें हम सभी अंकों को रख देंगे, सबका मान रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ देख रहे हैं एक नई चीज़, ये एस दिख रही है आपको। तो एस क्या होता है, तो एस बराबर होता है अर्ध परिमाप। क्या होगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, एस बराबर होता है हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। ठीक है, परिमाप का आधा। तो जो परिमाप है हमारा 30 सेंटीमीटर, इसका आधा, तो 30 सेंटीमीटर बटे में 2, तो इसका आधा करें कितना बचेगा, 15 सेंटीमीटर। यानी जो एस का मान आ गया वो आ गया 15 सेंटीमीटर। और ए का मान हमें पता है 12, बी का मान भी बराबर होगा 12, सी का नहीं पता, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा था 30 सेंटीमीटर बराबर इतना दिया है ना परिमाप। तो वो सी का मान पता करने के लिए परिमाप दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए अब 30 बराबर ए का मान 12 प्लस 12 और प्लस सी, हमें सी का वैल्यू चाहिए। तो इधर देखिए 12 और 12 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24, और 30 में से 24 को उस पार ले जाएंगे, 24 तो घट जाएगा, यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो घटेगा, तो माइनस 24 हो जाएगा। इसलिए 30 में से 24 गया तो सी इधर अकेला बचेगा और इधर बचेगा 6, यानी कि हमारा आ जाएगा कितना, सी बराबर 6। इसका मतलब तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इन सभी मानों को हम सूत्र में रख देंगे। तो आइए देखा जाए क्या क्या होगा। तो एस का मान होता है इधर 15, ब्रैकेट में 15 माइनस 12
फिर ब्रैकेट में 15 माइनस 12 और सी का मान 15 माइनस 6। ठीक, आप सबका वैल्यू रखते हैं। देखिए अब आपको इसमें क्या करना है, पहले घटा लेंगे। जो ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो पहले घटा लेंगे। 15 में से 12 गया 3, यानी बीच में कुछ नहीं है ना, तो गुणा लगेगा 3, यहाँ भी कुछ नहीं है गुणे 3, यहाँ भी कुछ नहीं है गुणे 9। ठीक, अब हम यहाँ पे खंड करेंगे। ठीक है, सबसे आसान वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका होता है खंड करना। अगर छोटे छोटे अंक दिए हैं तो, और बड़ा अंक दिया है तो आपका भाग विधि सबसे बढ़िया है। ठीक है, भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। मगर अभी यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं। 15 का गुणनखंड देखिए, 15 को 2 टुकड़े क्या होंगे, 3 गुणे 5। अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, 3 अभाज्य संख्या गुणे 5, दोनों मिला के 3 5 15। 3 तो खुद अभाज्य है, उसको लिख देंगे। ये भी 3 अभाज्य है। 9 अभाज्य संख्या, इसे अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3। ठीक, अब यहाँ देखेंगे वर्गमूल निकालने का नियम होता है कि जो भी दो संख्या का जोड़ा होता है वो बाहर निकल जाएगा। यानी दो संख्या एकदम एक जैसी रहेगी, 3 है तो दोनों बाहर निकल जाएगा। 3 बाहर निकल के 3 बन गया। ये 3 और ये 3 बाहर निकल गया तो क्या हो गया, एक और 3 मिल गया। अंदर 5 बचा और 3 बचा, तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ये 3 है, ये 5 है। इनके जैसा एक और संख्या इसमें एकदम सेम ऐसी संख्या नहीं है। तब ऐसी संख्या नहीं है तो इन्हें अंदर ही गुणा करके रख लेंगे। जैसे 3 गुणे 5, ये अंदर ही फंस जाएंगे, करनी के अंदर ही 3 गुणे 5, क्योंकि अकेले अकेले बच गए। ठीक, तो अब क्या किया जाएगा, इनका हम लोग गुणा कर लेते हैं। 3 3 की 9, यानी 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 और 5 तिहाई 15, करनी में 15। 9 करनी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में। ठीक है, ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।